कल हम लोगों ने देखा कि समग्र विश्व का संहार करते सभी प्राणी के लिंग शरीर को अपने शरीर में वह समाविष्ट कर लेती है। किस तरह से? जिस तरह से स्वप्न समाप्त होने पर स्वप्न की सृष्टि के पदार्थ बीज रूप से हमारे अंतःकरण में स्थित हो जाते हैं, वो सब सुकड़ के हमारे अंतःकरण में जमा हो जाते हैं। फिर से वो सृष्टि या स्वप्न देखते समय वो फिर से अभिव्यक्त होते हैं, अव्यक्त बन के वो वहां स्थिर हो जाते हैं। दूसरा उदाहरण, बट के वृक्ष के बीज के अंदर पूरा बट वृक्ष होता है, अव्यक्त रूप से होता है। उस बट वृक्ष के बीज कितना छोटा है, एक राई के दाने जितना छोटा है, सरसों के दाने जितना छोटा है। उसके अंदर इतना बड़ा, सबसे बड़ा पेड़, इतनी आयुष्य, सबसे ज्यादा आयुष्य बट वृक्ष की है। इतनी उसकी जटा, उसके पत्ते, उसके फल, उसके बड़े बड़े थड़, सब कुछ, इतनी टहनिया, सब प्रकृति सहित उस छोटे से सरसों के दाने में जमा है। उसी तरह से उसको कहते अव्यक्त रूप से प्रकृति जमा है। वह पृथ्वी का संयोग होने पर, पानी का संयोग होने पर वह व्यक्त होता है, तब तक वो बीज अव्यक्त रहता है। उसी तरह सर्व प्राणियों का लिंग स्वरूप है, वह बीज रूप में भगवती के अंतःकरण में रहता है। इसलिए क्या कहा है, सर्व बीजमयीं येषां राजते सांप्रतम सुरो विभूतयः स्थिता पार्श्वे पश्यताम कोटिशः क्रमात्। ये भगवती समय सर्व बीजमयी देवी के रूप में विराजमान, सर्व बीजमयी, सब प्रकार के प्रकृति के बीज उसमें स्थित है अव्यक्त रूप से। वही उस बीजों को व्यक्त बनाती है सृष्टि के रूप में। और उनके समीप करोड़ों विभूतियां स्थित है, करोड़ों विभूति, जिसके हम कल्पना न कर सके, ऐसे ऐसे प्रकार की अनेक विभूतियां, यानी आश्चर्यजनक सामर्थ्यवान वस्तु है। हर चीज देखिए, हर चीज में विभूति है। ये आकाश क्या कोई बना सकता है? ये पृथ्वी, इतना बड़ा समंदर, ये वायु, फूलों की अनेक प्रकार की सुगंधें, अनेक प्रकार के आकार, कोई भी व्यक्ति का ये छाप होता है अंगूठे का, वो एक जैसा नहीं होता है। करोड़ों लोगों में सबके अलग अलग, आश्चर्य नहीं तो दूसरा क्या, ये विभूति नहीं तो दूसरा क्या। हजारों हजारों ऐसी विभूतियां, यानी ऐसी महान तत्व उन भगवती की शरण में है, उनके समीप स्थित है। और वह सब विभूतियां मनोयोग से भगवती के साथ संलग्न है, मनोयोग से। ये सब विभूतियां प्रकृति से जुड़ी हुई है। अगर प्रकृति ही नहीं तो विभूतियों का कोई अस्तित्व ही नहीं। प्रकृति उत्पन्न होती है तो अनेक प्रकार की विभूतियां उत्पन्न करती है। हम इस संसार में रहते हैं, इसलिए इसमें कोई हमें आश्चर्य ही नहीं लग रहा है। जहां देखो वहां आश्चर्य। आज से 100 वर्ष पहले 18 की साल में, 18-19 के बीच में, तब किसी को लैपटॉप या मोबाइल दिखाया होता तो
जो आज स्वाभाविक खिलौना हो गया। हमारे सामने विभूतियां तो है ही, हम उसको विभूति के रूप में स्वीकार नहीं कर रहे, सामान्य रूप में स्वीकार कर रहे, और सब चीजें विभूतियां ही है। एक दाना बोया, हजारों दाने बन के हमारे सामने अन्न के दाने आए, गेहूं, चावल, बाजरी, ज्वार, हजारों दाने बनकर तिल, हजारों बन के हमारे सामने पड़े। ये विभूतियां नहीं तो क्या? सब विभूतियां है, पर हम उसको विभूति के रूप में स्वीकार नहीं करते, क्योंकि हम सामान्य रूप से उसको देख रहे हैं। आश्चर्य भाव से हम लोग नहीं देख रहे हैं। उसीलिए विष्णु भगवान कहते हैं कि पूर्व काल में हम लोगों ने बड़े प्रयत्न से जो तपस्या की थी, उसी का यह उत्तम परिणाम है। अन्यथा भगवती हम लोगों को स्नेह पूर्वक दर्शन कैसे देती? तपस्या का ही फल है। ये पूरी सृष्टि का अनादि स्वरूप तप है। पूरी सृष्टि तप के कारण ही है। ब्रह्मा भी तप से प्रकट कर रहे हैं, विष्णु भगवान भी तप से प्रकट कर रहे हैं, शिव भी प्रकट से तप कर रहे हैं। तप क्या है? अर्जित की हुई ऊर्जा, अर्जित की हुई ऊर्जा जो है उसको तपस्या किया कहा जाता है। ऊर्जा, तप यानी अग्नि, अग्नि से ऊर्जा उत्पन्न होती है। आप जब तपेंगे, शयन करेंगे, तो एक ऊर्जा प्रकट होगी। वो ऊर्जा बहुत बड़ा कार्य करेगी, अकल्पनीय। इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश सोच रहे हैं और स्वीकार भी कर कि हम लोगों ने जो तपस्याएं की है कि अनादि अव्यक्त प्रकट कैसे होती है, उसके हमें दर्शन प्राप्त, उसकी धन्यता वह अपने अंतःकरण में प्रकट कर रहे हैं। जो उदार हृदय वाले पुण्यात्मा होते, तपस्वी होते, वही के दर्शन करने में समर्थ है। कितना बढ़िया कह दिया। किंतु विषयासक्त लोग इन कल्याणमयी भगवती का दर्शन से सर्वदा वंचित रहते हैं, वो कभी दर्शन नहीं कर सकते। यही मूल प्रकृति स्वरूपा भगवती परम पुरुष के सहयोग से ब्रह्मांड की रचना करके परमात्मा के सामने उपस्थित करती है। एक एक शब्द चिंतन जैसे है। मूल प्रकृति स्वरूपा भगवती पुरुष के सहयोग से यानी शुद्ध ब्रह्म के सहयोग से ब्रह्मांड की रचना करती है और परमात्मा के सामने उपस्थित करती है। परमात्मा यानी ब्रह्मा विष्णु महेश, उनके साकार स्वरूप।
उनके सामने ब्रह्मांड को रचना करके उपस्थित करती है, रख देती है। किलो मैंने ब्रह्मांड रच दिया, आप इनके जनक पिता हो, आप इसको आगे संभाल। वह सौंप देती है। यह पुरुष दृष्टा मात्र है और समस्त ब्रह्मांड देवतागण दृश्य स्वरूप है। और महामाया कल्याणमयी सर्वव्यापिनी सर्वेश्वरी भगवती इन सबका मूल है। भगवती के कारण दृष्टा और दृश्य दो अवस्थाएं प्रकट होती है। असल में न दृष्टा है न दृश्य है, साक्षी है। आईना होता है तो हमें अपना दृश्य दिखाई देता है, हम अपने आप को देख सकते हैं, संवार सकते हैं। आईना ही न हो तो दूसरे प्रतिबिंब की बात ही कहाँ आई। आईने के अंदर जो प्रतिबिंब की प्रक्रिया होती है वह भगवती है। भगवती इन सबका मूल है। कहा मैं वह सभी देवताओं और कहा रंभा आदि देवांगनाएं, हम सभी इन भगवती की तुलना में लक्षांश के बराबर भी नहीं। वे यही महादेव महादेवी जगदम्बा है जिन्हें हम लोगों ने प्रलय काल में देखा था और बाल्यावस्था में मुझे प्रसन्नता पूर्वक पालने में झुला रही। विष्णु भगवान कह रहे, प्रलय काल के अंदर मुझे पालने में जो झुलाने वाली थी वो ये हमारी माता सर्वेश्वरी स्वयं ब्रह्म स्वरूप। उस समय एक सुस्थिर और दृढ़ वटपत्र रूपी पलंग पर सोया हुआ और अपने पैर का अंगूठा मुखारविंद में डालकर चूस रहा था। अत्यंत कोमल अंग वाला मैं उस समय अपने बाल सुलभ चेष्टाएं उसी वटपत्र के दोने में पड़े पड़े खेल रहा। विष्णु पत्र पुटेशयानम बालमुकुंदम मनसा स्मरामि। उस समय गाती हुई ये भगवती बाल भाव में स्थित मुझे झूलता झूलता झूला झुलाती थी। मुझे यह निश्चित ज्ञान हो गया कि वे ही यहाँ विराजमान है। निश्चय रूप से भगवती मेरी जननी है। आप सुने, मुझे पूर्व की स्मृति जग गई है जो मैं आप सभी को कह रहा। ये भगवती ही सबकी जननी। चलो, इसमें कोई प्रश्न है, पूछ सकते हैं। चलो आगे लेते, प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। चतुर्थ अध्याय, चौथा अध्याय थोड़ा लूंगा। आज भी महामाया निंद्रा देवी प्रकट हो रही। देखते हैं, जब तक माता जी चला है चला देते हैं।
हे नारद, ऐसा कहकर जनार्दन भगवान विष्णु ने पुनः कहा कि हम लोग बार बार प्रणाम करके उनके पास चले। वे वरदायिनी महामाया हमें अवश्य वर देगी, अतः निर्भय होकर हमें उनके चरणों के निकट चलकर स्तुति करनी चाहिए। यदि उनके द्वारपाल हमें वहां रोक ले तो हम लोग ध्यान पूर्वक वहीं बैठकर देवी की स्तुति करने लगते। व्यवहार सिखाया है कि बड़े लोगों के पास कैसे जाना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर मैं तथा शिव हम दोनों प्रसन्नता से गदगद होकर शीघ्र उनके निकट जाने को उत्सुक हुए। विष्णु से ठीक है ऐसा कहकर हम तीनों शीघ्रता पूर्वक विमान से उतरकर मन ही मन अनेक तर्क वितर्क करते हुए भगवती के द्वार पर जो ही पहुंचे, त्यो ही द्वार पर स्थित हम सभी को देखकर मंद मुस्कुरान करके उन भगवती ने हम तीनों को स्त्री रूप में परिणित कर दिया। हम लोग नाना प्रकार के आभूषण अलंकृत रूपवती युवती बन गए। अत्यंत आश्चर्यचकित होकर महामाया भगवती के पास पुनः गए। सोचने जैसी बात है, वहां तो न कोई स्त्री है न पुरुष है, तो ये भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश स्त्री बन गए, ये कौन सी बात। उसके ऊपर थोड़ा चिंतन करें। स्त्री का अर्थ यहां लिया जाता है प्रकृति, और पुरुष यानी शुद्ध ब्रह्म। थे ब्रह्मा विष्णु महेश, दिखते थे स्त्री जैसे, यानी पुरुष तत्व था। उनको भगवती ने यानी प्रकृति ने प्रकृति रूप बना दिया। अपने आप को पुरुषत्व भूल के प्रकृति रूप मानने लगे। मैं शरीर हूं, मैं मरुबुंती अहंकार हूं, प्रकृति बना दिया। जैसे द्वार के पास गए स्त्री बन गए। जो पुरुष तत्व है उत्तम, जो ब्रह्म, वह कभी भी प्रकृति के यहाँ द्वार पर जाता है तो भी वह स्वयं प्रकृति के गुण जैसा बन जाता है, क्योंकि शुद्ध ब्रह्म तो पारदर्शक है। उसके अंदर कोई गुण है ही नहीं, निर्मल है, स्फटिक जैसा है। मगर जैसे कांच, उसके पीछे कोई भी रंग का वस्तु रखो, कांच ऐसा दिखाई देगा, स्फटिक की तरह। लाल रंग के फूल में रखा हुआ स्फटिक लाल दिखाई देता है। उसी तरह हम सब ब्रह्म स्वरूप होने के बावजूद भी प्रकृति के संयोग में आने के कारण प्रकृति रूप बन जाते हैं। जिस प्रकार से लोहे का गोला अग्नि में तप तप कर अंत में वो स्वयं अग्नि तुल्य बन जाता है, वह अग्नि है लोहा, वो आप विलग नहीं कर सकते। उसी तरह से ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश आदि थे तुरंत स्त्री स्वरूप हो गए, यानी प्रकृति से मिल गए, एक हो गए। कुछ अलग
रहा ही नहीं, एक हो गए, प्रकृति जैसा दिखने लगते। उसीलिए कहा कि द्वार पे आने के बाद ब्रह्मा विष्णु महेश भी स्त्री रूप को धारण हो गए। चलो हरिओम। हरिओम। हम लोग हरिओम। आठवें मंत्र पर आए हैं।